तो दोस्तों बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट के साथ मर्डर मुबारक जो है नेटफ्लिक्स के ऐप पर रिलीज़ हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के एंडिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी को देख लीजिए। तो अगर हम बात करें मूवी की, तो हमें पहले तो पता लगता है कि मर्डर जो है काशी ने किया था, क्योंकि काशी को जो है गुस्सा आ रहा था अंशुल पे, क्योंकि वो बैम्बी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो दारू पी के नशे में वापस आया एनिवर्सरी वाली रात, वो कमरे में गया और उसने अंशुल को मार दिया। लेकिन बाद में हमें पता चलता है, असली कन्फेशन करती है बैम्बी कि काशी ने अंशुल को नहीं मारा, उसको बैम्बी ने मारा है, क्योंकि जो उनकी शादी थी वो बिल्कुल ही लवलेस थी। वो दुनिया के सामने सिर्फ एक परफेक्ट कपल बनना चाहते थे, मोस्टली बैम्बी बनना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी में कोई प्यार नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक दिन बैम्बी को पता लगता है कि अंशुल है, जो वो मेड है गंगा, जिसकी बैम्बी ने हेल्प करी थी, उससे प्यार करता है और वो बैम्बी को डिवोर्स देना चाहता है। ये एनिवर्सरी वाली रात उनकी लड़ाई होती है और उस लड़ाई में इतना हीटअप हो जाता है आर्ग्यूमेंट, बैम्बी इतने गुस्से में चली जाती है, क्योंकि वो दुनिया के सामने अपनी परफेक्ट कपल वाली इमेज खराब नहीं करना चाहती, कि वो गुस्से में आकर जो है मर्डर ही कर देती है अंशुल का। वो जो सर पे मदर टेरेसा के स्टैचू से, स्कल्पचर से मारती है, वो बैम्बी मारती है। और जो है उसके बाद वो गप्पी की हेल्प लेके उस बॉडी को मैं दबा देती है और एक्सीडेंटली जो है जिस बस में अंशुल को जाना था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें मेन चीज़ ये पता लगती है कि असली मर्डरर काशी नहीं है, बल्कि बैम्बी ही है। लेकिन हमें काशी का भी एक सीक्रेट पता लगता है, जब एंड के सीन में जब वकील साहब यानी कि पंकज त्रिपाठी समझा रहे होते हैं काशी को कि केस मत लेना बैम्बी का, और अपनी जो बंगाल में गर्लफ्रेंड है उसके पास वापस चले जाइए। तो काशी उसका जवाब नहीं देता, लेकिन एंड में जाते जाते जब पूछते हैं पंकज त्रिपाठी कि काशी, जो जो आपकी गर्लफ्रेंड है कुहू, वो कोई है भी या फिर नहीं, तो एक ईवल सी स्माइल देता है पंकज त्रिपाठी अपने ही मन में और वहाँ से चल देता है। तो एक टिपिकल मर्डर मिस्ट्री ट्रोप है कि मेन सस्पेंस खुलने के बाद जाते-जाते एक छोटा-सा शॉक वैल्यू देके जाना चाहता है डायरेक्टर आपको। ये काफ़ी सारी मर्डर मिस्ट्रीज़ में होता है, तो इसमें भी यही होता है कि हो सकता है जो गर्लफ्रेंड जिसका ज़िक्र करता हो बार-बार और जिस बंगालन का ज़िक्र करता हो बार-बार काशी, वो असल में कोई हो ही ना। और वो सिर्फ़ इसलिए उसने उसका नाम ले रखा हो ताकि वो बैम्बी को बता सके कि उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड है, जब से उसने अंशुल को उसके साथ देखा है। तो एक रिडेम्पशन टाइप हो सकता है, उसने झूठ बोल रखा हो। और एक छोटा-सा यही हमें ट्रोप देखने को मिलता है काशी के कैरेक्टर का भी। यश के कैरेक्टर को भी जो है हमें उसके बारे में एक बात पता चलती है कि वो बैम्बी से बहुत प्यार करता था। प्यार क्या, उसको स्टॉक करता था, उसकी मतलब गलत तरीके से वीडियोज़ बनाता था, और उसको भी जो है बैम्बी ने ही मरवाया, क्योंकि उसने जो है पिंको के ट्रेसेस साफ़ कर दिए थे, तो वो बैम्बी फँस ना जाए उसके चक्कर में उसने उसको मरवा दिया। और लियो मैथ्यूज़ जो था वो मेन बंदा था इस सारी कहानी का, जो सबको ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसको सबके सच के बारे में पता था। उस लियो को भी जो है पिंको के नशे से बैम्बी ने ही मरवाया। तो यही मेन कुछ कहानियाँ थी जो हमें पता लगती है, और साथ ही साथ हमें ये पता लगता है कि करिश्मा कपूर का जो कैरेक्टर है, उसका ऑर्फनेज में एक बेटा था जिसको उसने 16 साल की उम्र में जन्म दिया था, लेकिन उसके करियर पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उसकी माँ ने उसकी बेटी को देखने भी नहीं दिया और ऑर्फनेज में दे दिया। और इसलिए वो 20 साल से ऑर्फनेज में डोनेशन कर रही थी ताकि उसका बेटा वहाँ पे सेफ रहे। लेकिन एंड में जो है लियो के लैपटॉप में कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं, जिससे पता लग जाता है कि वो जो लंगड़ा स्टाफ मेंबर जो हमें दिखाया जाता है ऑर्फनेज में, जो कि बचपन में वहीं रहता था, वो असल में करिश्मा कपूर का बेटा है। तो यही कुछ ट्रूथ बॉम्ब्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं मर्डर मुबारक इस मूवी में। एक डिसेंट मूवी थी जहाँ पे कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, कुछ बहुत ही एवरेज थी, और ये कॉम्बिनेशन एक डिसेंट सी ठीक-ठाक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसको आप एक बार आराम से देख सकते हैं। लास्ट का आखिरी घंटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मोस्टली हर मर्डर मिस्ट्री मूवी का होता है, जिसमें धीरे-धीरे करके पन्ने खुलना शुरू होते हैं। बाकी अगर आपने इस मूवी को देख लिया, आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी, और आपका कोई और सुझाव है इस मूवी को लेकर, जो कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई, वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।